With the name of Allah Almighty, waiting for Godot. This is Unpopular Acute Academy of English Literature. This is lecturer M.K. Bhutta. 033346555305. Act 2. Near about 12 pages टर्न करेंगे या डबल 6 पेजेस टर्न करेंगे. लेडमीर का डायलॉग. You are right. We are inexhaustible. You are right. We are inexhaustible. मेरे पास पेज नंबर 208 है. लेडमीर, जो कि सीनियर करेक्टर है. You are right. तुम ठीक कहते हो. We are inexhaustible. हम थकते ही नहीं हैं. किस चीज से? बोलने से. एस्ट्रोगॉन. इट्स सो वी वुडेंट थिंक. हम इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि हम सोचते नहीं. लेडमीर. वी हैव दैट एक्सक्यूज. हमारे पास बोलने का एक बहाना है. एस्ट्रोगॉन. इट्स सो वी वुडेंट हेयर. और वो बहाना ये है, वो बात ये है, हम इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि हम सुनते नहीं. क्या नहीं सुनते? लोगों की आवाज नहीं, कायनात की आवाज नहीं सुनते, एम्स की आवाज नहीं सुनते, असल अमल नहीं सुनते. लेडमीर. वी हैव आवर रीजंस. हमारे पास वजूहात हैं बोलने की. ऑल द डेड वॉइसेस. जिस तरह के हमसे पहले आने वालों के पास वजूहात थी बोलने की. साइंटिस्ट ने अब वॉइसेस कैच कर रखी हैं. दुनिया में जितने भी लोग आज तक आए हैं उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ बोला, वो आवाज़ें कायनात में मौजूद हैं, लेकिन इंटरमिंगल्ड हैं. वो सारी ब्लैंगोलिज्म का मलगूबा है, मिक्सचर हैं आवाज़ों का. सेपरेट नहीं कर सकते. वो आवाज़ें बोलती रहीं. वो आवाज़ें भी हैं. जिस तरह वो आवाज़ें थीं आज हम भी वैसे बोलते हैं. दे मेक अ नाइस लाइक विंग्स. लेडमीर कहता है वो पुराने लोग जो बोलते थे उनकी आवाज़ें ऐसी हैं जैसे कि परों की आवाज़ें हों, परिंदे के परों की आवाज़ें. लाइक लीव्स. ऐसे आवाज़ें हैं जैसे कि पत्तों की आवाज़ें हों. लाइक सैंड. ऐसे आवाज़ें हैं जैसे कि रेत की आवाज़ हो, रेत के छनने की, रेत के उड़ने की आवाज़ हो. लाइक लीव्स. पत्तों की जैसी आवाज़ हो. लेडमीर. दे ऑल स्पीक टुगेदर. वो पहले वाले लोग सारे इकट्ठे मिलकर बोलते हैं. या अगर हम ओवरऑल व्यू लें पूरी दुनिया का तो सारे लोग मिलकर बोल ही रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? ये एक मुज़हका खेज बात है. तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? क्या वर्दी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? आप मीनार पाकिस्तान के टॉप पर जाकर ठहर जाएं या बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर ठहर जाएं और नीचे आप चलती हुई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, इंसानों को और कारोबार करते हुए लोगों को देखें तो यकीन कीजिए आपके ज़हन में पहला ख्याल यही आएगा कि फूल, कितने फुलिश ये लोग हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ फुलिश हैं. और ये ख्याल मुझे आज से 15 साल पहले आ गया. मैं मीनार पाकिस्तान के टॉप पर जाकर ठहरा तो मुझे सारे के सारे चूंटियों की तरह बेवकूफ़ लगने लगे. सारे बोलते हैं कितना इम्पॉर्टेंट. नो, एक्चुअली दिस इज़ गोइंग टू एलाबरेट सम. ये फजूल किस्म की गुफ्तगू है या सही किस्म की गुफ्तगू है? ये गुफ्तगू क्या है? ये सारी गुफ्तगू के ऊपर एक सारा क्रिटिसिज्म है. यू कैन से दैट. ये दर हकीकत तो एक जोक है, एक कॉमेडी है, लेकिन ये ब्लैक कॉमेडी है. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बातें, ये जो डिस्कस कर रहे हैं करैक्टर, ये ब्लैक कॉमेडी होती है. ये कॉमेडी क्या? ब्लैक कॉमेडी की डेफिनेशन ये है, कॉमेडी टू लाइट द सब्जेक्ट मैटर
ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के सब्जेक्ट मैटर को लाइट करने के लिए जो ह्यूमर रखी जाती है, जो मज़ा रखी जाती है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ ब्लैक कॉमेडी। रिफॉर्मेशन का भी इसमें अमल दखल होता है। ब्लैक कॉमेडी स्टार्ट की थी जोनाथन स्विफ्ट ने। जोनाथन स्विफ्ट की ट्रैवलॉग जो थे वो ब्लैक कॉमेडी ही थी, और इसमें स्केप्टिसिज्म, दीन से दूर होने का जो अमल है, स्केप्टिसिज्म, खुदा को ना मानने का जो अमल है, स्केप्टिसिज्म, उसके ऊपर भी ह्यूमर होती है। स्केप्टिसिज्म की ह्यूमर होती है ये। तो दिस इज ब्लैक कॉमेडी एक्चुअली, जी जो डिस्कस कर रहे हैं। दे मेक नाइस लाइक विंग्स, लाइक लीव्स, लाइक सैंड, लाइक लीव्स, दिस ऑल स्पीक टुगेदर, ईच वन टू इटसेल्फ, हर एक अपने आप से बोल रहा है। रैदर दे विस्पर, या वो सरगोशी करते हैं। दे रसल, वो सरसराते हैं, जैसे पत्ते के ऊपर पत्ता सरसराता है। दे मरमर, वो बुड़बुड़ाते हैं। दे रसल, वो सरसराते हैं। अब रेपिटेशन, दोबारा वही बात, ये ब्लैक कॉमेडी है। एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर ह्यूमर की जा रही है, जो कि सिक इशू है कि लोग फजूल तरीन बोल रहे हैं। व्हाट डू दे से, वो क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। दे टॉक अबाउट देयर लाइव्स, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं। टू हैव लिव्ड इज़ नॉट इनफ फॉर देम, क्या होना उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनको होने के बारे में बातचीत करना भी लाजमी है। दे हैव टू टॉक अबाउट इट, उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलना पड़ता है। लेट मी, टू बी डेड इज़ नॉट इनफ फॉर देम, क्या इंसान का मर जाना काफ़ी नहीं है। तो डेथ इज़ अ इम्पॉर्टेंट इशू, और डेथ के ऊपर ये कॉमेडी, एंड दिस इज कॉल्ड द ब्लैक कॉमेडी। इट इज़ नॉट सफिशिएंट, मरना काफ़ी नहीं है। दे मेक अ नॉइस लाइक फीदर्स, वो आवाज़ें उनकी ऐसी हैं जैसे कि परों की आवाज़ें हों, नरम परों की। लाइक लीव्स, लाइक एशेस, राख, राख जैसी आवाज़ें हैं उनकी। लाइक लीव्स, फिर वो कहते हैं पत्तों जैसी आवाज़ें हैं उनकी। किनकी? तमाम इंसानों की। लेट मी से समथिंग, कुछ कहो। आई एम ट्राइंग, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम तमाम इंसान कहने की, सुनने की कोशिश करते रहते हैं, बोलने की। लेट मी इन एंग्विश, गुस्से में। से सम एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी कहो। व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। वेट फॉर गाडो, गाडो का इंतजार करें। दिस इज ऑफुल, लेडमीर कहते हैं खौफनाक है ये। सिंग समथिंग, कुछ सिंग, कुछ गाओ। नो नो, ही रिफ्लेक्ट्स, वो सोचता है। वी कुडंट स्टार्ट, हम बस गीत का आगाज नहीं कर सकते, उसका स्टार्ट बड़ा मुश्किल होता है। ऑल ओवर अगेन परहैप्स, और सब कुछ यहीं ही है, आगाज ही सब कुछ होता है। दैट शुड बी इजी, आगाज आसान भी हो सकता है, तुम गीत शुरू तो करो। इट्स स्टार्ट दैट्स डिफिकल्ट, शुरू ही तो मुश्किल होता है। गाने की रिदम बनाना, आगाज करना ही तो मुश्किल होता है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, तुम किसी बात से भी स्टार्ट ले सकते हो। यस, बट यू हैव टू डिसाइड, लेकिन तुम्हें फैसला तो लेना है कि तुमने कहाँ से शुरू करना है। ट्रू। अब ये पोएम के राइटर्स जो हैं उन पर क्रिटिसिज्म है, आगाज कैसे करें, क्या लिखें, ये बड़ा मसला है। वो कह रहे दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड वर्दी व्हाट यू आर राइटिंग, आगाज कैसे करें, कैसे लिखें, ये क्या कर रहे हैं। यू हैव टू सर्च समथिंग एल्स, कोई चीज और तलाश करो जो ज्यादा वर्दी, विनरेबल हो, कमाल हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, यस, बट यू हैव टू डिसाइड, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना होता है। ट्रू। हेल्प मी, मेरी मदद करो गीत गाने में। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेट मी, व्हेन यू सीक यू हेयर, जब
आप कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको आवाजें सुनाई देती हैं। यानी कि जब हम सोच में जाते हैं तो हमें मोटर बाइक की, मोटर के चलने की, परिंदे की, कौवे की आवाजें सुनाई देती हैं। ये बात उसने कह दी। ये ब्लैक कॉमेडी है। देखिए लाइट वो कॉमेडी करके सब्जेक्ट मैटर क्या है? एग्जिस्टेंस, हमारी होना, हमारी एब्सर्डिटीज, डेथ, डिजीज, वॉर, ये हमारे टॉपिक्स हैं। उसके लिए ये कॉमेडी पेश की जा रही है ताकि इसका सब्जेक्ट मैटर लाइट हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी डीप होती जाती है। When you seek, जब तुम तलाश करते हो, सोचते हो, ढूंढते हो अपने जहन में कोई चीज, you hear, तुम आवाजें सुनते हो। You do, क्या तुम भी सुनते हो? That prevents you from finding, और ये आवाजें जो जहन में पड़ती हैं ये तुम्हें रोकती हैं वो चीज ढूंढने में। It does, ऐसा ही होता है क्या? That prevents you from thinking, और ये चीज, ये आवाजें तुम्हें सोचने नहीं देती। You think all the same, लेकिन तुम सोचना जारी रखो। Think all the same, तुम सोचना जारी रखो। No, impossible, नहीं, व्लादिमीर कहता है मैं सोच नहीं सकता। एस्ट्रागन, that's the idea, let's contradict each other। ओ क्या आइडिया आया है मेरे जहन में, ओ हम एक दूसरे से इख्तलाफ करें। याद करें आप बचपन में जब बैठे होते हम कहते कि अच्छा ये बात ऐसे है, नहीं ये बात ऐसे है, और हम जानबूझ के कंट्राडिक्ट भी करते थे। अब वही बात है दुनिया के अंदर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग फॉर द वर्ल्ड, नो सोशलिज्म, कम्युनिज्म इज द बेस्ट थिंग। आओ कंट्राडिक्ट करें। चाइना ने कहा इफ डेमोक्रेसी इज द बेटर थिंग देन आओ डेमोक्रेसी मेरी कुछ स्टेट्स में प्लांट करते हैं, अच्छी साबित होगी तो हम इसी को आगे फॉलो करेंगे। दैट वाज द बेस्ट पॉलिसी। वो रशिया की तरह स्टब बॉर नहीं हुआ कि नहीं ओनली सोशलिज्म ही ठीक है। सो कंट्राडिक्ट ईच अदर, आओ हम एक दूसरे कंट्राडिक्ट करें। हम देखें माशरे के अंदर टीचर से, या स्कॉलर से, या साइंटिस्ट से, पॉलिटिशियन से, ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं बचपन से लेकर बड़े होते तक। कितनी फुलिश ये चीज है, इम्पॉसिबल, नहीं कंट्राडिक्ट नहीं करते, ये आइडिया छोड़ो। यू थिंक सो, एस्ट्रागन कहता है क्या तुम ऐसा सोचते हो कि कंट्राडिक्ट ना करें? लेट मी, वी आर इन नो डेंजर ऑफ एवर थिंकिंग एनी मोर। मेरे ख्याल में सोचने में, ज्यादा सोचने में कोई भी खतरा नहीं। वी आर इन नो डेंजर, हमें कोई खतरा नहीं, ऑफ एवर थिंकिंग एनी मोर, मजीद सोचने में। एस्ट्रागन, देन व्हाट आर वी कंप्लेनिंग अबाउट? तो फिर हमारे दुख क्या है, हमारे शिकवे क्या है, हमारे कंप्लेन क्या है? थिंकिंग इज नॉट द वर्स्ट, सोचना बुरा नहीं है। परहैप्स नॉट, क्या मतलब है इसका? आप खुद बताएं। अब मैं सेंटेंस स्टॉप करूंगा, मैं सेंटेंस की फौरन ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, आप बताएंगे। परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बट एट लीस्ट देयर इज दैट, लेकिन कम अज कम ये है। दैट व्हाट, ये क्या है? दैट्स द आइडिया, ये है आइडिया एक हमारे पास। क्या कमाल आइडिया हमारे पास है। लेट्स आस्क ईच अदर क्वेश्चंस, आओ एक दूसरे से सवालात करें। मैं गैप इसलिए दे रहा हूं मीनिंग करने में ताकि आप पहले मीनिंग करें फिर मैं उसकी तरदीद करूं। लेट मी, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? एट लीस्ट देयर इज दैट, कम अज कम हम यही करें। क्या यही करें कि सवाल जवाब करें एक दूसरे से। दैट मच लेस मिजरी, दैट के मच लेस बहुत कम है, मिजरी दुख बहुत कम है।
दिस इज एब्सर्डिटी। आओ सवालात करें, मेरे पास एक आइडिया है, हमें कम से कम ये करना चाहिए, क्या करें? दिस इज एब्सर्डिटी, ये इंसान की बेहूदगियां हैं। जवाब में क्या था? ट्रू, सच कहा तुमने। एस्ट्रोगन, वेल ठीक है, इफ वी गिव थैंक्स फॉर आवर मर्सीज, अगर हम शुक्रिया अदा करें फॉर आवर मर्सीज, अपने ऊपर होने वाली मेहरबानियों का, यानी कि खुदा ने जो हमें इनायात की हैं, मर्सीज की हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करें, या दूसरे लोगों ने हम पर जो इनायात की हैं हम उसका शुक्रिया अदा करें। लेट मी, व्हाट इज टेरिबल इज टू हैव थॉट, व्हाट इज, लेकिन यह खौफनाक बात है कि हमारे पास कोई थॉट हो, किसी सोच का होना, खासकर माजी की सोच का होना खौफनाक है। बट डिड दैट एवर हैपन टू अस, क्या हमारे साथ ऐसा कभी हुआ है? लेट मी, वेयर आर ऑल दीज कॉर्प्सेस फ्रॉम, कॉर्प्सेस लाशें, ट्रांसलेट करें क्या मतलब है? वेयर आर ऑल दीज कॉर्प्सेस फ्रॉम, ये सारी लाशें कहां से आई हैं, यानी कि इंसान जो हैं ये लाशें हैं, ये कहां से आई हैं? इंसान रूए ज़मीन पर ऐसा है जैसे मुर्दे छुट्टियों पर आए हुए हों, इंसान रूए ज़मीन पर ऐसे है जैसे मुर्दा छुट्टियों पर आए हुए हों। तो वही बात है, ये लाशें कहां से आई हैं? जी स्केल्टन्स, ट्रांसलेट करें, ये ढांचे, हड्डियों के पंजर, यानी कि इंसानों को कहा जा रहा है। लेट मी, टेल मी दैट, करें ट्रांसलेट, बताओ मुझे। एस्ट्रोगन, ट्रू। लेट मी, वी मस्ट हैव थॉट अ लिटल, हमें लाजमी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जहां मैं गैप दे रहा हूं वहां पर ट्रांसलेशन आपने करनी है, फिर मैं कर देता हूं ट्रांसलेशन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप अपने जहन को डंप नहीं करेंगे। एस्ट्रोगन, एट द वेरी बिगिनिंग, हमें आगाज से सोचना चाहिए। लेट मी, अ खैरनल हाउस, अ खैरनल हाउस, ये रूए जमीन, ये गलती सड़ती इंसानी अजसाम का घर है। खारनल हाउस कहते हैं डिकेइंग बॉडीज का घर, गलान सलान का घर, यानी कि ये मुर्दों का घर है। ये जो हमारा घर है, जमीन है, मुर्दों का घर है, यहां पर मुर्दे ही दफनाए जा रहे हैं। एस्ट्रोगन, तो ये डेथ का एलिमेंट यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। यू डोंट हैव टू लुक अराउंड, यानी कि यू डोंट हैव टू लुक, तुम्हें इर्द गिर्द नहीं देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। यू कांट हेल्प लुकिंग, व्लादिमीर कहते हैं एक आदमी इधर उधर देखे बगैर नहीं रह सकता। ट्रू, सच कहा। ट्राई एज वन में, कोशिश करो जितनी तुम कर सकते हो कि इधर उधर ना देखो। आई बेग योर पार्डन, मुझे सुनाई नहीं दिया तुमने क्या कहा। पार्डन का मतलब माफ कीजिएगा। ट्राई एज वन में, कोशिश करो कि जिस तरह तुम कर सकते हो कि इधर उधर ना देखो। वी शुड टर्न रेजोल्यूटली टुवर्ड्स नेचर, हाँ एस्ट्रोगन कहते हैं हमें फितरत की तरफ लौटना चाहिए। अब ज़िंदगी में जब इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा सोच लेता है, सोचने के बाद वो कहता है मैं सारा बिजनेस, कारोबार, जॉब ख़त्म करके
एक्टिव लाइफ से रिटायर्ड होकर मैं दरिया के किनारे एक कुटिया बनाऊंगा और वहाँ पर खामोशी से बाकी ज़िंदगी गुजारूंगा और नेचर के साथ रहूंगा। नेचर ही मुझे सुकून दे सकती है। ये बादल, ये पहाड़, ये फूल, ये पत्ते, ये बारिशें यहीं मुझे सुकून दे सकती हैं। मैं नेचर के साथ रहूंगा। ये इंसान के एटीट्यूड सारे बताए जा रहे हैं। ये लिविंग के प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव ट्राइड दैट। व्लादिमीर कहते हैं हमने ये भी कोशिश आजमा ली है। ट्रू, सच कहा। ओ इट इज नॉट द वर्स्ट। मेरे ख्याल में ये आइडिया बुरा नहीं है। सोचना बुरा नहीं है। ये सोचना बुरा नहीं है, यानी कि नेचर के बारे में सोचा जा सकता है। आई नो, मैं जानता हूं। व्हाट? एस्ट्रागन का क्वेश्चन, तुम क्या जानते हो? ये इस कहते हैं, देखें, अब डेथ का जिक्र किया गया, पीछे इंसान की एग्जिस्टेंस का जिक्र किया गया, ओवरऑल डिजीज़ या वार जैसे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है और इन इश्यूज़ के ऊपर ह्यूमर की गई है, मज़ाक की गई है। लेकिन ये मज़ा प्लीजेंट नहीं है, अनप्लीजेंट है, सीरियस है, पेनफुल है। यानी कि ये मज़ा अनप्लीजेंट है, सीरियस है और पेनफुल है। इस मज़ा को कहते हैं गैलोज ह्यूमर। आप लिख लें किसी पेज के ऊपर, इसी पेज पर लिख लें गैलोज ह्यूमर, GALLOWS, गैलोज ह्यूमर। ये गैलोज मज़ा है। इसकी डेफिनेशन ये है, ह्यूमर अबाउट अनप्लीजेंट, सीरियस, पेनफुल circumstances. Humor about unpleasant, serious, painful circumstances as death, war, disease. वो मज़ा जो कि अनप्लीजेंट, सीरियस और पेनफुल सर्कमस्टेंसेस पर की जाए, जैसे कि डेथ के ऊपर मज़ाक की जाए, वार पर, डिजीज़ पर, सफरिंग्स पर, एग्जिस्टेंस पर, तो उसे कहते हैं गैलोज ह्यूमर। अगर ये टर्म इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना पता हो तो आप पूरा सवाल लिख लेंगे वहां पर। लेट मी टू हैव थॉट, यही कि हमें सोचना चाहिए, हमारे पास सोच ऑब्वियसली वाज़े तौर पर, बट वी कुड हैव डन विदाउट इट। क्या वी कुड हैव डन, वी कुड हैव डन, क्या हम मैनेज कर सकते हैं विदाउट इट? थिंकिंग के बगैर क्या हम मैनेज कर सकते हैं? के वाउलेस वाउस, ये उसने फ्रेंच बोली एस्ट्रागन ने। आई बेग योर पार्डन, मुझे समझ नहीं आई। के वाउलेस वाउस, इसका मतलब है व्हाट डू यू विश, तेरी क्या ख्वाहिश है? लेट मी के वाउलेस वाउस, एग्जैक्टली, हाँ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? ठीक है, सेंस। एस्ट्रागन, that wasn't such a bad little canter. मेरे ख्याल में ये हमारी कोशिश अच्छी कोशिश थी। बैड लिटिल कैंटर, कैंटर कहते हैं स्लो बट गुड मूवमेंट, पेस, स्टेप लेना। दैट वॉज नॉट, ये बुरी नहीं थी, बैड बुरी, लिटिल ना होने के बराबर, कैंटर कोशिश, हमारी बुरी ना होने के बराबर कोशिश नहीं थी, यानी कि हमारी कोशिश अच्छी थी। लेट मी, यस बट नाउ वी विल हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। हाँ लेकिन हमें कोई और चीज़ तलाश करनी है। ये लाइन आप सर्कल कर दें पूरी की पूरी लेडमीर की, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरी दुनिया के लिए है। यस बट नाउ वी विल हैव टू फाइंड समथिंग एल्स, हमें कोई और चीज़ तलाश करनी चाहिए। अब हमें किसी और जावियों में सोचना चाहिए, हमें किसी और चीज़ का हल निकालना चाहिए, हमें कोई बड़ा सोचना चाहिए, हमें कोई डेथ का इलाज सोचना चाहिए, हमें दाइम के बारे में सोचना चाहिए, हमें कोई नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। लेट मी सी, मुझे सोचने दो। ही टेक्स ऑफ हिज हैट, कंसंट्रेट्स, एस्ट्रागन अपने हैट को उतारता है और उस पर तवज्जो करता है। लेट मी सी, मुझे भी सोचने दो। ही टेक्स ऑफ हिज हैट, कंसंट्रेट्स, लॉन्ग साइलेंस, वो कंसंट्रेट करता है और
लॉन्ग साइलेंस आता है। ओह, दे पुट ऑन देयर हैट्स, रिलैक्स। वो अपने हैट्स पहन लेते हैं, रिलैक्स रहते हैं। हैट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ विजडम और थॉट। एस्टर, वेल ठीक है, लेट मी, व्हाट वाज आई सेइंग, मैं क्या कह रहा था। वी कुड गो ऑन फ्रॉम हेयर, हमें वहीं से बात शुरू करनी चाहिए। यानी कि लेडमिर याद कर रहा है मैं क्या कह रहा था, क्या बात हो रही थी, जहां से मैंने बात छोड़ी थी वहीं से मैं बात शुरू करना चाहता हूं। एस्ट्रागन, व्हाट वर यू सेइंग व्हेन, तुम क्या कह रहे थे, कब। ये 4 डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द वेरी बिगिनिंग, शुरू में मैं क्या कह रहा था, लेडमिर कहता है। एस्ट्रागन, द बिगिनिंग ऑफ व्हाट, किस चीज का आगाज। दिस इवनिंग आई वॉज सेइंग, इस शाम को मैं कहां से बात शुरू कर रहा था, क्या कह रहा था। एस्ट्रागन, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, मैं हिस्टोरियन तो नहीं हूं। तो दिस इज एक्चुअली क्रिटिसिज्म ऑन हिस्ट्री, हिस्टोरियन पर क्रिटिसिज्म है। आगाज में क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, कहां से बात शुरू हुई थी, क्यों हुई थी, किसने शुरू की थी, और बात का देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन। आप जब ये डायलॉग कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, शुरू में क्या कह रहा था, आपको उस वक्त बोरियत होने लगी कि ये शुरू में क्या कह रहा था, इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये प्रेजेंट की बात करे, जहां पर मौजूद है वो बात करें। लेडमिर अब सोचना शुरू करता है हिस्टोरियन की तरह। वेट, वी एम्ब्रेस्ड, जब ये शाम हुई थी हमने सबसे पहले एक दूसरे को गले लगाया था। वी वर हैप्पी, हम खुश थे, हैप्पी। वट डू वी डू नाउ दैट वी आर हैप्पी, फिर तुमने कहा था, मैंने कहा था, अब हम क्या करें जबकि हम खुश हैं। गो ऑन वेटिंग, हमने कहा था इंतज़ार करें। वेटिंग, फिर इंतज़ार किया। लेट मी थिंक, मैंने कहा मुझे सोचने दो। इट्स कमिंग, हाँ फिर आ रहा है। गो ऑन वेटिंग, फिर इंतज़ार करो। नाउ दैट वी आर हैप्पी, अब हम खुश हैं। लेट मी सी द ट्री, हाँ मुझे सोचने दो, वो था, हाँ दरख्त, हम ट्री के बारे में सोच रहे थे। एस्ट्रागन, द ट्री। लेट मी, डू यू नॉट रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। लुक एट इट, देखो ट्री पर। दे लुक एट द ट्री, वो ट्री पर देखते हैं। एस्ट्रागन, आई सी नथिंग, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बट यस्टरडे इवनिंग इट वॉज ऑल ब्लैक एंड बा। लेडमिर कहता है पिछले दिन ये ट्री ब्लैक कलर में था और बिल्कुल नंगा था, यानी कि इस पर कोई लीव्स नहीं थे। एंड नाउ इट्स कवर्ड विद लीव्स, अब ये तो पत्तों से भर गया है। हालांकि वहां पर 3 या 4 या 5 पत्ते लगे हुए हैं। लीव्स, पत्ते। लेट मी, इन अ सिंगल नाइट, एक ही रात में पत्ते आ गए। इट मस्ट बी द स्प्रिंग, फिर रात को स्प्रिंग आई होगी। बट इन अ सिंगल नाइट, लेकिन एक ही रात में। दिस इज द, ये 4 डायलॉग जो हैं ये टाइम के बारे में हैं कि स्प्रिंग, रात ही रात आ गई। सिंगल नाइट, ये पिछला दिन था। तो टाइम किस तरह गुजरता है, टाइम की डिटर्मिनेशन की बात की गई है। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि टाइम की क्या बात की गई है। जो बात भी की गई है, बस आपने सेंस गेन करना है कि टाइम हमारे ऊपर से गुजर रहा है। टाइम है भी सही कि नहीं है। टाइम आता है, अभी हम बैठे हुए हैं, दैट इज सावन, ये सावन है। क्या फ़र्क पड़ता अगर ये दिसंबर होता, फिर भी तो ऐसे बैठे होते। लेकिन ये सिर्फ हमारा अपना एहसास है टाइम के बारे में। आप कुछ भी सोच सकते हैं। एस्ट्रागन, आई टेल यू वी वर नॉट हेयर यस्टरडे, मैंने तुम्हें कहा कि हम परसों यहाँ नहीं थे। अनदर ऑफ योर नाइटमेयर्स, ये तुम्हारा एक और बुरा ड्रीम होगा। नाइटमेयर्स, बुरा ड्रीम था कि हम यहाँ पर थे। एंड वेयर वर वी यस्टरडे इवनिंग अकॉर्डिंग टू यू, तो बताओ एस्ट्रागन, तुम्हारे मुताबिक हम परसों कल कहाँ पर थे। एस्ट्रागन, हाउ डू आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ। इन अनदर कंपार्टमेंट, हम किसी और वीराने में थे। कंपार्टमेंट, एम्प्टी जगह पर थे। देयर इज नो लैक ऑफ वॉइड, दुनिया के अंदर खाली और वीरान जगहों की कमी नहीं है।
कल हम यहाँ पर थे, हम यहाँ पर नहीं थे, हम यहाँ पर नहीं थे तो किस जगह पर थे, किसी और वीराने में थे। तो टाइम का जिक्र आ गया तो स्पेस का जिक्र आ गया, प्लेस का जिक्र आ गया, स्पेस का जिक्र आ गया कि इस स्पेस में है कि वो दूसरी स्पेस में है, इससे क्या फर्क पड़ता है। श्योर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को यकीन दिलाना। गुड, वी वर नॉट हियर यस्टरडे इवनिंग, हम पिछले दिन यहाँ पर नहीं थे। नाउ व्हाट डिड वी डू यस्टरडे इवनिंग, तो हमने पिछली शाम को क्या किया था। डू, क्या किया। ट्राई एंड रिमेंबर, कोशिश करो, याद करो कि हमने कल क्या किया था। डू आई सपोज वी ब्लेदर्ड, मेरे ख्याल में हमने लंबी लंबी बौंगियां मारी थी, बौंगियां मारी थी। टॉक एंडलेसली, ब्लेदर्ड, कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, अपने को कंट्रोल। एवर व्हाट, किस चीज के बारे में हमने लंबी लंबी बौंगियां मारी थी। एस्ट्रागन, ओ दिस एंड दैट, ये कि वो, आई सपोज, मेरा ख्याल है, नथिंग इन पार्टिकुलर, कोई खास चीज के बारे में बौंगियां नहीं थी। विद अश्योरेंस, यकीन के साथ। यस, नाउ आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया। यस्टरडे इवनिंग वी स्पेंट ब्लेदरिंग अबाउट नथिंग इन पार्टिकुलर, हमने ब्लेदरिंग की थी, हमने बौंगियां मारी थी नथिंग के बारे में, कुछ भी ना होने के बारे में खासकर। दैट्स बीन गोइंग ऑन नाउ फॉर हाफ अ सेंचुरी, और ये काम हम तकरीबन आधी सदी से कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों की एज है नियर अबाउट 50 ईयर्स है, और ये 50 ईयर्स हो गए हैं, तो ये दोनों 50 ईयर्स से ब्लेदरिंग कर रहे हैं। आप अपना अहाता करें, मैं अपना अहाता करता हूँ। हम तो फिर भी कहीं रीजनेबल ठहरेंगे कि हम वेटिंग फॉर गाडो तक पहुंच गए हैं ट्रैवल करके, लेकिन आप ये सोचें कि आपके शहर का क्या होगा, आपके शहर के लोग कैसी ब्लेदरिंग कर रहे हैं, कैसी रेपिटेशन कर रहे हैं, नथिंगनेस के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। लेट मी, यू डोंट रिमेंबर एनी फैक्ट, एनी सर्कमस्टेंस, तुम्हें कोई हकीकत, कोई हालात याद हैं। वेरी, थके हुए। डोंट टॉर्मेंट मी डीडी, डीडी मुझे परेशान ना करो, मुझे तोड़ो नहीं। लेट मी, द सन, द मून, डू यू रिमेंबर, तुम्हें सूरज याद है कल का, तुम्हें चांद याद है, याद है तुम्हें कुछ। दे मस्ट हैव बीन देयर एज यूजुअल, हाँ वो वैसे यहाँ पर होंगे जैसे पहले कभी होते थे। ये स्टेटिक सिचुएशन है, स्टेटिक सिचुएशन है, इंसान की मोशनलेस सिचुएशन है, रेपिटेशन है, डल एंड ड्रैब रूटीन है ये जो डिस्कस की जा रही है। यू डिडंट नोटिस एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, क्या तुम्हें कोई चीज अनकॉमन नजर नहीं आई। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी यानी कि कोई चीज अनकॉमन, गैर मामूली नजर नहीं आई। अल्लाह, अफसोस मुझे नजर नहीं आई। एंड फैजो, तुम्हें फैजो याद है। एंड लकी, तुम्हें लकी याद है। एस्ट्रागन, मेमोरी का प्रॉब्लम, भूल गया है। फैजो, ये कैसी एक मजा है जो सिख ह्यूमर है। इस ह्यूमर को जिसके अंदर वो आपने ऊपर देखा, टाइम के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने स्पेस के बारे में गुफ्तगू की, उन्होंने मेमोरी के बारे में गुफ्तगू की, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, एब्सर्डिटी के बारे में, और स्टेशनरी, अपनी स्टेटिक सूरत हाल को जब डिस्कस किया है ऊपर, और हल्के पुल्के मजाक के अंदाज में किया है। इस मजाक को कहते हैं ग्रोट्स्क्यू, GROTE, ग्रोट सेक्यू, SQUE, ग्रोट्स्क्यू। ग्रोट्स्क्यू का मतलब होता है स्ट्रेंज, अगली, फैंटास्टिक, अनप्लीजेंट स्टेटमेंट। आप लिख लें, ग्रोट्स्क्यू का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जो कि स्ट्रेंज हो, अगली हो, फैंटास्टिक भी हो, अनप्लीजेंट भी हो। ये सूरत हाल असल में इन्वोक करती है सिंपैथी को, पिटी को इन्वोक करती है। ग्रोट्स्क्यू एक टर्म है। ग्रोट्स्क्यू का मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो प्लीजेंट, अनप्लीजेंट हो, अगली हो, लेकिन फैंटास्टिक और स्ट्रेंज हो।
ग्रोट्स्क्यू का मतलब क्या होता है? ग्रोट्स्क्यू की टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि पब्लिक के अंदर सिंपैथेटिक पिटी इन्वोक हो जाए, उभर आए। तो इंसान बेबस, हेल्पलेस यहां पर नजर आ रहा है। तो ये ग्रोट्स्क्यू, ये ऐसी मज़ाह है, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि इंसान को ये फीलिंग्स उजागर करती है इंसान के अंदर कि इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर बड़ा पैथेटिक कंडीशन में है, पिटिएबल है इंसान। लेडमीर, द बोन्स, तुम्हें बोन्स याद हैं? एस्ट्रागन, देवर लाइक फिश बोन्स, वो बोन्स फिश बोन्स की तरह थी, माजी को याद कर रहे हैं। इट वॉज फैजो गेव देम टू यू, फैजो ने तुम्हें दी थी वो। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। एंड द किक, और तुम्हें किक याद है? दैट्स राइट, समवन गेव अ किक, हाँ याद है, मुझे किसी ने किक मारी थी। इट वॉज लकी गेव इट टू यू, वो लकी था जिसने तुम्हें किक की थी। एंड ऑल दैट वॉज यस्टरडे, और ये कल की बात है। शो योर लेग, एंड ऑल दैट वॉज यस्टरडे, क्या ये कल की बात है? लेट मी शो योर लेग, मुझे अपनी लेग दिखाओ। विच, कौन सी? बोथ, दोनों। पुल अप योर ट्राउजर्स, अपने ट्राउजर ऊपर करो। एस्ट्रागन गिव्स अ लेग टू लेडमीर, स्टैगर्स, एस्ट्रागन लेडमीर को अपनी लेग देता है और लड़खड़ा जाता है। लेडमीर टेक्स द लेग, लेडमीर उसकी टांग को पकड़ लेता है। दे स्टैगर, दोनों लड़खड़ाते हैं। पुल अप योर ट्राउजर्स, अपने ट्राउजर ऊपर करो। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। लेडमीर पुल्स अप द ट्राउजर्स, लेडमीर ने ट्राउजर ऊपर किया। लुक एट द लेग, लेग को देखा। लेट इट गो, और लेग को वहीं से एकदम छोड़ दिया। एस्ट्रागन ऑलमोस्ट फॉल्स, एस्ट्रागन तकरीबन गिरने वाला हो गया। दिस इज द ह्यूमन सिचुएशन, तुम्हें कहाँ चोट आई है, कहाँ जख्म आया है, मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। लेडमीर, द अदर, दूसरी टांग दिखाओ। एस्ट्रागन गिव्स द सेम लेग, एस्ट्रागन वहीं लेग दोबारा उसको दे देता है। ये ह्यूमन सूरत हाल है कि इंसान जो कि इंजर्ड होता है, जख्मी होता है, उसे खुद भी आइडिया नहीं होता कि वो जख्मी क्यों, कब, कहाँ पर हो रहा है। जैसा कि आप अपने कंट्री में देखें, लोग 50 रुपए के लिए लोग मार मार के एक चोर को मार ही देते हैं। और जबकि 50 लाख या 50 करोड़ रुपए की एक पॉलिटिशियन करप्शन करता है और अवाम उसको कुछ भी नहीं कहती, तो कहां पर इंसान डैमेज हो रहा है इंसान को पता ही नहीं है। द अदर पिग, सूर, दूसरी टांग दिखाओ। एस्टन गिव्स द अदर लेग, दूसरी लेग दिखाता है। ट्रम्फेंटली, जीत के एहसास से। देयर इज द वाउंड, यहां है जख्म। बेगनिंग टू फेस्टर, और इस जख्म में अब बेहतरी आ रही, यानी कि इस जख्म में अब बढ़ाव आ रहा है, इसमें जर्म्स पैदा हो रहे हैं। फेस्टर का मतलब इसके अंदर जानवर पैदा हो रहे हैं। तो ही इज हैप्पी, जब मीडिया वाले सफरिंग को देखते हैं कितने खुश होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो रात भर टीवी देखते रहता था कि आज ब्लास्ट कितने बजे होता है, और जो ही ब्लास्ट होता वो अपना कॉलम रख के बैठा होता कि मैं कॉलम में फिल करूंगा। उन दिनों में आए रोज ब्लास्ट होते थे। मैं बड़ा अफसोस करता था, मैं सिख ह्यूमर करता था, मैं कह रूफी यार ब्लास्ट में आपकी रोजी रोटी रखी हुई है यार। ओहो, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट इट, एस्ट्रागन। तो अब इसका क्या मतलब है? लेटिंग गो द लेग, लेग को छोड़ते हुए। वेयर आर यूर बूट्स, तुम्हारे बूट्स कहाँ हैं? आई मस्ट हैव थ्रोन देम अवे, मेरे ख्याल में मैंने अपने बूट फेंक दिए हैं। बूट किसके थे? एस्ट्रागन के। लेडमीर, व्हेन, कब? एस्ट्रागन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेडमीर, व्हाई, क्यों नहीं पता? एस्ट्रागन, एक्सएस्पेरेटेड, परेशानी के आलम में। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों नहीं जानता। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों नहीं जानता। लेट मी, इसीलिए रसल कहता है कि हर इंसान को फ़िलासफ़ी सीखनी चाहिए, उसको जानना चाहिए कि वो क्यों नहीं जानता और उसे जानना चाहिए। लेट मी नो, आई मीन व्हाई डिड यू थ्रो देम अवे,
मेरा मतलब है कि तुमने अपने बूट्स क्यों फेंक दिए हैं? एस्ट्रागन, एक्सएस्पेरेटेड, बिकॉज दे वर हर्टिंग मी, क्योंकि वो मुझे तकलीफ दे रहे थे बूट, इसलिए मैंने फेंक दिए। लेडमीर, ट्रम्फेंटली, जीत के एहसास में, पॉइंटिंग टू द बूट्स, बूट्स की तरफ देखते हुए, देयर दे आर, यहाँ हैं ये तुम्हारे बूट। एस्ट्रागन लुक्स एट द बूट्स, एस्ट्रागन भी बूट्स पर देखता है। एट द वेरी स्पॉट वेयर यू लेफ्ट देम यस्टरडे, ये बूट वहीं पर रखे हुए हैं जहां पर तुमने इन बूट्स को कल छोड़ा था। एस्ट्रागन गोज टुवर्ड द बूट्स, इंस्पेक्ट्स देम क्लोजली, और वो बूट्स के करीब जाता है और उनका मुआयना करता है। एस्ट्रागन, दे आर नॉट माइन, ये बूट मेरे नहीं हैं। जब एस्ट्रागन देखता है कहता है ये बूट मेरे नहीं हैं। स्टूपफाइड, स्टूपफाइड का मतलब होता है अनएबल टू थिंक, सोचने से कासिर होकर। नॉट यूर, ये तुम्हारे बूट्स नहीं हैं। एस्ट्रागन, माइन वर ब्लैक, दीज आर ब्राउन, मेरे बूट काले थे। देयर आर ब्राउन, क्या मतलब है कि ये ब्राउन है। यू आर श्योर यूर वर ब्लैक, तुम्हें यकीन है तुम्हारे बूट्स ब्लैक थे। एस्ट्रागन, वेल दे वर अ काइंड ऑफ ग्रे, अब वो श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी, मेरे ख्याल में वो थोड़े ग्रे कलर के थे। लेट मी, एंड दीज आर ब्राउन, और ये बूट्स जो तुम्हारे हाथ में हैं ये ब्राउन है क्या? शो, दिखाओ मुझे। पिकिंग अप अ बूट, एक बूट उठाते हुए एस्ट्रागन कहता है, वेल दे आर काइंड ऑफ ग्रीन, ये बूट्स तो ग्रीन बूट हैं, ग्रीन बूट हैं, इनके कलर ग्रीन है। दैट इज अनसर्टेनिटी, स्ट्रेंज रिएक्शंस आर ओवर देयर, ये आई साइट है, ये हमारा देखना है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। शो, दिखाओ। एस्ट्रागन हैंड्स हिम अप द बूट, एस्ट्रागन उसे बूट दिखाता है अपना। लेट मी इंस्पेक्ट्स, थ्रोज इट डाउन एंग्रली, गुस्से से बूट नीचे दे मारता है। वाला वाला, ठीक है ये है सारा कुछ। एस्ट्रागन, यू सी, there's a lot of bloody, तुमने देखा ये सब कुछ कितना लानती है, ब्लडी है, कितनी हरामजदगी है इसमें। लेडमीर, आई सी वॉट इट इज, हाँ मैं देखा, मैं समझ रहा हूँ ये क्या। यस आई सी व्हाट्स हैपेंड, हाँ मुझे समझ आ गई है कि मामला क्या है, क्या हुआ है। एस्ट्रागन, ऑल दैट्स अ लॉट ऑफ ब्लडी, ये सब कुछ बहुत लानती है। लेडमीर, इट्स द एलिमेंट्री, ये तो बहुत सिंपल मैटर है। समवन केम एंड टुक यूर्स, कोई आया वो तुम्हारे बूट ले गया। एंड लेफ्ट यू हिज, और तुम्हारे लिए छोड़ गया अपने बूट, यानी कि कोई आया और तुम्हारे बूट ले गया, अपने छोड़ गया। वाई, क्यों? हिज वर टू टाइट फॉर हिम, क्योंकि उसके बूट्स उसको बहुत टाइट थे। सो ही टुक यूर्स, इसीलिए वो तुम्हारे बूट ले गया। अब ये फिलॉसफी बड़ी अजीब है। लेडमीर को बूट हालांकि टाइट थे, सॉरी एस्ट्रागन के बूट एस्ट्रागन को टाइट थे। कोई और शख्स जिसको उसके बूट टाइट हों वो यहां पर छोड़ गया है एस्ट्रागन के लिए, और एस्ट्रागन के बूट ले गया है क्योंकि वो उसे सूटेबल थे। बट माइन वर टू टाइट, लेकिन मेरे बूट्स तो टू टाइट थे, मुझे बहुत सख्ती से आते थे। फॉर यू टाइट, फॉर यू, तुम्हारे लिए ये बूट टाइट थे। नॉट फॉर हिम, तुम्हारे बूट उसके लिए टाइट नहीं थे। Having tried in vain to work it out, कोशिश के बावजूद समझने से कासिर रहता है। एस्ट्रागन को समझ नहीं आती कि मेरे बूट टाइट थे मुझको, तो उसको वो बूट किस तरह पूरे आ सकते हैं जिसको उसके अपने बूट टाइट थे, और वो बूट मेरे लिए छोड़ गया कि मुझे पूरे आ जाएंगे, और पूरे आ भी जाते हैं आगे चल के। हैरत की बात यह है। तो ये ऐसे है कि जैसे हम अपनी सफरिंग दूसरे को दे देते हैं, दूसरे की सफरिंग हम ले लें।
हम दूसरे को दुख देते हैं अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ करने देने के लिए, अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, और कोई हमें फिर नुकसान दे जाता है, उसको फिर कोई और नुकसान दे जाता है। हम अपने आप को नुकसान एक दूसरे को देते रहते हैं, ये सोचते हैं कि हम बेनिफिट में जा रहे हैं। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, पास, लेट्स गो, आओ चलें। वी कांट, हम नहीं जा सकते। वाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते? वी आर वेटिंग फॉर गॉडो, हम गॉडो का इंतजार कर रहे हैं। पास, डिस्पेयरिंग, मायूस। What will we do? What will we do? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? There is nothing we can do. अहम डायलॉग है, कुछ भी हम नहीं कर सकते। पहले भी ये डायलॉग आ चुका है, there is nothing, कुछ भी करने को नहीं है। But I can't go on like this. लेकिन मैं इस डल एंड ड्रैब रूटीन के साथ नहीं चल सकता। Would you like a radish? क्या तुम्हें मूली चाहिए? मूली, रेडिश कहते हैं मूली। रेड कलर की, पिंक कलर की भी मूली हुआ करती है। तुम्हें मूली चाहिए? इज दैट ऑल देयर इज? क्या तुम्हारे पास है? देयर आर रेडिश एंड टर्निप्स, मेरे पास कुछ मूलियां, कुछ शलजम है। आर देयर नो कैरेट्स? क्या तुम्हारे पास कैरेट्स नहीं है, गाजर नहीं है? लेट मी नो, एनीवे यू ओवरडू इट। नहीं बैरल, तुम ओवरडू इट, तुम खा सकते हो विद योर कैरेट्स, अपनी ही गाजरें। यानी कि कहने का मतलब है तुम गाजरें खा सकते हो। एस्ट्रगन, देन गिव मी अ रेडिश। अच्छा, चाहिए उसे गाजर, फिर वो कह मांग लेता है, कहता है मुझे मूली दे दो। लेट मी फैम्बल्स इन हिज पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में ढूंढता है, फाइंड्स नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता, बट टर्निप्स, लेकिन उसे मिलते हैं टर्निप्स, शलजम। फाइनली ब्रिंग्स आउट आ रेडिश, आखिरकार वो एक मूली बाहर निकालता है, एंड हैंड्स इट टू एस्ट्रागन, एस्ट्रागन को मूली देता है। ही एग्जामाइन्स इट, एस्ट्रागन उसे देखता है, स्निफ्स इट, उसे सूंघता है। इट्स ब्लैक, ये तो काली है मूली। इट्स अ रेडिश, ये काली मूली है। एस्ट्रागन, आई ओनली लाइक द पिंक वंस, मुझे पिंक मूली पसंद है। यू नो दैट? लेट मी, देन यू डोंट वांट इट, तुम्हें ये मूली नहीं चाहिए। आई ओनली लाइक द पिंक वंस, मुझे पिंक चाहिए। देन गिव इट बैक टू मी, तो मुझे वापस करो। एस्ट्रागन गिव्स इट बैक, एस्ट्रागन उसे वापस देता है। ये गाजर मूली की बातें कितनी फजूल हैं, और ऐसी बातें हम कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। आई विल गो एंड गेट अ कैरेट, मैं जाऊंगा और मैं गाजर लेकर आऊंगा। ही डज नॉट मूव, वो जाने का कहता है लेकिन जाता नहीं है, ठहरा रहता है। लेट बी, दिस इज बिकमिंग रियली इनसिग्निफिकेंट, ये सारा मामला तो गैर अहम है। नॉट इनफ, और ये गैर अहम होना या कहना काफी नहीं है, कुछ और सोचना है। लेट मी, व्हाट अबाउट ट्राइंग देम, क्या ख्याल है कि इस बूट्स को ट्राई ना करें तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हें मैं बूट ना पहनाऊं। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैंने हर चीज की कोशिश कर ली है। लेट मी, नो आई मीन द बूट्स, मेरा कहने का मतलब है कि तुम बूट्स पहन लो। वुड दैट बी अ गुड थिंग, क्या ये अच्छा होगा? इट वुड पास द टाइम, बस बूट पहनने में थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। यानी कि हम अपनी सफरिंग्स को रिमूव करने के लिए, सफरिंग्स को कंफर्ट में बदलने के लिए सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। असल में हम ये 70 साल ज़िंदगी गुजारने के लिए, 90 साल ज़िंदगी गुजारने के लिए हम बस सफरिंग और फिर कंफर्टेबल, फिर सफरिंग, फिर कंफर्ट्स, इसी के अंदर ही बस सारी ज़िंदगी जी लेते हैं। ये पिटिएबल बात है, ये ग्रोटेस्क है, ये ब्लैक कॉमेडी है, ये गैलोज ह्यूमर है।
What about trying them? I have tried everything. No, I mean the boots. Would that be good thing? It would pass a time. Estragon hesitates. Estragon hesitates. Estragon तो हिचकिचाता है. I assure you it would be an occupation. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एस्ट्रागन, ये हमें बिजी कर देगा मामला. यानी कि बूट पहनने में हम काफ़ी बिजी हो जाएंगे. और रिलैक्सेशन, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, जहनी सुकून मिलेगा. और रिक्रिएशन, ये एक किस्म की रिक्रिएशन. एक होती है क्रिएशन, एक है रिक्रिएशन. हम समझें कि दोबारा तख्लीक कर रहे होंगे. हमारी तख्लीक यही है कि बूट जो हमें तकलीफ दे रहा था वो अब तकलीफ ना दे. ये हमारी रिक्रिएशन है. स्माउल बेकेट को मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न राइटर कहते हैं, और नो डाउट ही इज. क्रिएशन, रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन. ट्राई, यू विल हेल्प मी. एस्ट्रागन, तुम मेरी मदद करोगे? आई विल ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. वी डोंट मैनेज टू बैडली. और डीडी, हम इकट्ठे हैं, ये बहुत बुरा नहीं है. वी डोंट मैनेज टू बैडली, हम बहुत बुरा मैनेज नहीं करते. बिटवीन द टू ऑफ अस, आपस में, यानी कि हम आपस में बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं. यस यस, कम ऑन, वी विल ट्राई द लेफ्ट फर्स्ट. आओ हम लेफ्ट को पहले ट्राई करेंगे. लेफ्ट लेग को पहले ट्राई करेंगे. वी ऑलवेज फाइंड समथिंग, हम अक्सर ढूंढ लेते हैं कोई चीज़. आई डी टू गिव अस द इम्प्रेशन वी एग्जिस्ट, जो हमें ये तासुर दे कि हम जिंदा हैं. हम अपने जिंदा रहने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर ही लेते हैं. हर इंसान को देखें, जिंदा रहने का कोई ना कोई बहाना लिए हुए हैं. तालीम हासिल करनी है, घर बनाना है, बच्चे, मोहब्बतें करनी है. बच्चे, उनको बड़ा करना है, तालीम दिलवानी है, फिर उनकी शादियां करनी है. किसी न किसी बहाने को लिए हुए हैं. मैं तो जी अपने लिए नहीं जीता, मैं तो बच्चों के लिए जीता हूं. लाख खिलाना था जिंदगी भर. लेडमीर, इम्पेशेंटली, बेचैनी में. यस यस, वी आर मैजिशियंस, हम तो जादूगर हैं. बट लेट अस प्रिजर्व इन व्हाट वी हैव रिजॉल्व्ड. आओ हम डिटरमाइन कर लें, प्रिजर्व कर लें, महफूज कर लें उस काम को जिसका हमने रिजॉल्व अज़म किया है. आओ जो हमने अज़म किया उसको पूरा कर लें. बिफोर वी फॉरगेट, इससे पहले कि हम ये काम भूल जाएं. ही पिक्स अप अ बूट, वो बूट उठाता है. कम ऑन, गिव मी योर फुट, अपना पाँव मुझे दिखाओ. एस्ट्रागन रेजेस हिज फुट. एस्ट्रागन अपना राइट पाँव ऊपर उठाता है, हालांकि उसे लेफ्ट देना था. द अदर हुक, उस सुअर कहें कि दूसरा पाँव दिखाओ. एस्ट्रागन रेजेस द अदर फुट, दूसरा पाँव उठाता है. हायर, ऊपर करो. रिद्ध टुगेदर दे स्टैगर अबाउट द स्टेज. रिद्ध जुड़ जाते हैं, ट्विन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में और लड़खड़ाते हैं स्टेज पर. लेडमीर सक्सीड्स फाइनली इन गेटिंग ऑन द बूट. लेडमीर कामयाब हो जाता है उसको बूट पहनाने में. किसको? एस्ट्रागन को. ट्राई एंड वॉक, कोशिश करो और चलो. एस्ट्रागन वॉक्स. वेल, ठीक ठाक होना. इट फिट्स, मुझे बूट बिल्कुल फिट है. लेडमीर टेकिंग स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से एक रस्सी निकालता है. We will try and lace it. हम इस कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारा तस्मा बांध देंगे. lace it, तस्मा बांध लेंगे. vehemently, और मजबूती से. no no, no laces, no laces. नहीं नहीं, laces नहीं, तस्मा नहीं, तस्मा नहीं. you will be sorry, तुम्हें बाद में अफसोस होगा कि तुमने लैस क्यों नहीं बांधे हुए. लेट्स ट्राई द अदर, चलो आओ दूसरा पाँव ट्राई करते हैं. एज बिफोर, जैसे पहले वैसे उन्होंने काम शुरू किया. वेल, ठीक है. ग्रिजिंगली, ना चाहते हुए. इट फिट्स टू, ये भी मुझे फिट आ गया बूट. दे डोंट हर्ट यू,
क्या ये बूट अब तुम्हें तकलीफ नहीं देते? नॉट येट, अभी तो नहीं दे रहे। देन यू कैन कीप देम, तो फिर तुम ये बूट पहने रखो। दे आर टू बिग, ये बूट बहुत बड़े हैं मेरे पाँव से। परहैप्स यू विल हैव सॉक्स सम डे, शायद तुम्हें किसी दिन जुराबें मिल जाएं तो ये बूट फिट हो जाएंगे। ट्रू, सच कहा। देन यू विल कीप देम, फिर ये बूट तुम पहने रखोगे क्या? दैट्स इनफ अबाउट दिस बूट्स, इन बूट्स के बारे में बातचीत बहुत हो गई, बंद करो ये। यस बट, एस्ट्रागन वायलेंटली, गुस्से से, इनफ, आई सपोज आई माइट एज वेल सिट डाउन, मेरे ख्याल में मैं आराम से बैठ जाऊं। ही लुक्स फॉर अ प्लेस टू सिट डाउन, बैठने की जगह तलाश करता है। देन गोज एंड सिट्स डाउन ऑन द माउंट, वो जाकर एक टीले पर बैठ जाता है। एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बैठ जाता है टीले के साथ ही। लेट मी, दैट्स वेयर यू आर सिटिंग यस्टरडे इवनिंग, मेमोरीज, हिस्ट्री, प्रीवियस डे, यहीं पर रेपिटेशन हुई है, तुम कल भी यहीं पर शाम को बैठे थे। एस्ट्रागन, इफ आई कुड ओनली स्लीप, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सो सकूं तो मैं सोना चाहता हूं। यस्टरडे यू स्लेप्ट, कल भी तुम सोए थे। आई विल ट्राई, मैं सोने की कोशिश करूंगा। ही रिज्यूम्स हिज फ्यूटल पोस्चर, वो बनाता है फ्यूटल पोस्चर, यानी कि अपने सर को अपने घुटनों के ऊपर रख लेता है और हाथों को अपने चेहरे के साथ जोड़ लेता है। वो कमर को दोहरा कर लेता है, राउंड कर लेता है। हिज हेड बिटवीन हिज नीज, उसका सर उसके घुटनों में। आप बैठें स्टूल के ऊपर, अपने सर को घुटनों के अंदर रखें और अपने हाथों को चेहरे के साथ लगा लें। ये जो पोस्चर है, ये ऐसा पोस्चर है जिस तरह बच्चा माँ के पेट में होता है, केयर फ्री, केयरलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस। ये पोस्चर योगा का पोस्चर है। एंड स्मॉल Beckett was also aware about this posture of yoga. Even he was also aware about the yoga. योगा का एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में अपना कंसेप्ट है। योगा डिटरमाइंस द प्रेजेंट, योगी जो बैठा होता है वो प्रेजेंट को डिटरमाइन करता है, प्रेजेंट को एंजॉय करता है और केयरलेस होकर एंजॉय करता है। योगा का मतलब ये है कि जिस्मानी एक्सरसाइज के ज़रिए मेंटल पीस गेन करना, और ऐसा पीस जिसमें प्रेजेंट हो, चहचहाट है परिंदों की, ठंडी हवा है, उसको महसूस करना। उस लापरवाह हो जाता है कि उसकी बीवी करप्ट है, किसी और आदमी के साथ सोई हुई है कि नहीं सोई हुई, उसकी बेटी कॉलेज में गई है या पीसी हॉस्टल के कमरे के अंदर किसी अंग्रेज के साथ एंजॉय कर रही है। ही इज केयरलेस अबाउट द ऑल वरीज, मैंने सख्त तरीन बातें की हैं। एंड दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इंसान की एग्जिस्टेंस है कि होना, मौजूद होना, उसको इंसान डिटरमाइन करे, ना कि माजी को, ना कि फ्यूचर को डिटरमाइन करे। तो ये एक योगा का पोस्चर है जिसके अंदर इंसान वैसा पोज बनाता है जैसे माँ के पेट में होता है, केयर फ्री। तो यहाँ पर एस्ट्रागन उसी पोज में आया है। लेट मी वेट, ही गोज ओवर एंड सिट्स डाउन बिसाइड एस्ट्रागन, वो जाता है और एस्ट्रागन के करीब जाके बैठ जाता है, जबकि एस्ट्रागन सोने जा रहा है। जब सोने जा रहा है तो उसको रोकने की या उसको आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एस्ट्रागन लेडमीर ने वो रिचुअल्स, कल्चर, वो रिवायात पूरी करनी है। जाके बैठ जाता है एस्ट्रागन के करीब एंड बिगिंस टू सिंग इन अ लाउड वॉइस, और ऊंची आवाज़ में गीत गाना शुरू करता है। बाय 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 बाय। एस्ट्रागन लुकिंग अप एंग्रली, गुस्से से देखता है लेडमीर की तरफ। नॉट सो लाउड, बाय बाय कहना है मुझे तो इतनी ऊंची आवाज से मत बोलो। लेडमीर सॉफ्टली, बाय 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 बाय
बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय। एस्ट्रागन स्लीप्स, एस्ट्रागन सो जाता है। लेडमीर गेट्स अप सॉफ्टली, लेडमीर उठ जाता है आराम से। टेक्स ऑफ हिज कोट, अपना कोट उतारता है। एंड लेज इट अक्रॉस एस्ट्रागन शोल्डर, ह्यूमन केयर दिखाई गई है। वो अपने कोट को एस्ट्रागन के शोल्डर पर बखेर देता है, पीछे से फैला देता है ताकि उसे सर्दी ना लगे। देन स्टार्ट्स वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे वो दौड़ता है। स्विंगिंग हिज आर्म्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म, वो योगा का पोस्चर करता है, अपने बाजू को सामने बैलेंस में ले जाकर फिर वो दोनों बगलों के अंदर अपने बाजू लूजली मारता है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। एस्ट्रागन वेक्स अप विद अ स्टार्ट, एस्ट्रागन एकदम से जाग जाता है, जंप्स अप, जंप लगाता है। कास्ट्स अबाउट वर्ल्डली, इधर उधर जांगलियों की तरह, पागलों की तरह भागना शुरू कर देता है। लेडमीर रन्स टू हिम, लेडमीर उसकी तरफ भागता है। पुट्स हिज आर्म्स अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द अपने बाजू हमायल करता है। देयर देयर डीडी देयर, डीडी यहाँ पर है, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर है, यहाँ यहाँ। डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। असल में एस्ट्रागन ने भयानक ख्वाब देखा है। लेडमीर देयर देयर इट्स ऑल ओवर, यहाँ यहाँ, तुम यहाँ इस वीराने में हो, मेरे साथ हो। इट्स ऑल ओवर, वो भयानक ख्वाब तुम्हारा खत्म हो गया। एस्ट्रागन आई वॉज फॉलोइंग, मैं नीचे गिर रहा था। इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर, बस चुप चुप चुप, खत्म हो गया ख्वाब। आई वॉज ऑन अ टॉप ऑफ, मैं एक बुलंदी पर था। वो अपना ख्वाब सुनाना चाहता है, लेडमीर सुनना नहीं चाहता। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ अपना ख्वाब। कम विल वॉक ऑफ इट ऑफ, वॉक इफ ऑफ, आओ हम पैदल चलकर दौड़कर अपने ख्वाब को भूल जाएं। ही टेक्स एस्ट्रागन बाय द आर्म, एस्ट्रागन को बाजू से पकड़ता है। वॉक्स हिम अप एंड डाउन अंटिल एस्ट्रागन रिफ्यूजेस टू गो एनी फर्दर, और एस्ट्रागन आखिर में कहता है कि मैंने मजीद नहीं चलना, छोड़ दो मुझे। दैट्स इनफ, आई एम टायर्ड, ये काफ़ी है, मैं थक गया हूँ। यू वुड रेदर बी स्टक देयर डूइंग नथिंग, यू वुड रेदर, तुम मजीद ये कि तरजीह दोगे, बी स्टक देयर, कि ऐसे फंसे रहो, पत्थर बने रहो, डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करो। क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे कुछ ना करते हुए पत्थर बनकर गुजार दोगे? पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया, दामन भी तेरे प्यार ने भिगोने नहीं दिया। यस, हाँ मैं ऐसे रहूंगा। प्लीज योर सेल्फ, जो मर्जी करो, फंसे रहो, पत्थर बने रहो। ही रिलीजेज एस्ट्रागन, वो एस्ट्रागन को छोड़ देता है। पिक्स अप हिज कोट, अपना कोट उठाता है। एंड पुट्स इट ऑन, और उसे पहन लेता है। एस्ट्रागन लेट्स गो, आओ चलें। लेडमीर वी कांट, हम नहीं जा सकते। वाई नॉट, हम क्यों नहीं जा सकते? एस्ट्रागन पूछता है। तो नेक्स्ट उसे बताता है कि वी आर वेटिंग फॉर गाडो। वो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस लिसन नाउ। अनूप जलोटा। पत्थर बना